नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कक्षा 11वीं अकाउंट के स्टूडेंट जो सीजी और सीबीएसई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मेरे यूट्यूब चैनल में कंटिन्यूस नियमित रूप से कक्षा 11वीं की क्लास चल रही है। उसी सीरीज में आज का मेरा कंटेंट है, चैप्टर्स है जनरल एंट्री, पंजी प्रविष्टियाँ। जनरल एंट्रियाँ किस प्रकार से की जाती हैं, इसके पूर्व में मेरे स्टार्टिंग से सिलेबस से लेकर के 3 वीडियोस आ चुके हैं। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सर इसके पहले कौन सा वीडियो कहाँ देखे, तो आप लोग अशोक पोटभरे यूट्यूब में सर्च कीजिए और सर्वप्रथम आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन को पुश कर दीजिए, तो आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। उसके पश्चात वहाँ आपको वीडियोस प्लेलिस्ट लिखा है, उस प्लेलिस्ट को आप दबाएंगे तो प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत से वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आप कक्षा 11वीं सीजी सीबीएसई अकाउंटेंसी न्यू वीडियो जिसमें लिखा है, उस आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। तो वहाँ पे जिसमें स्टार्टिंग से सिलेबस से जो क्लास स्टार्ट किया, मेरे पूर्व के 3 वीडियोस आए हैं, तो वहाँ से आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलेगा। आप कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखेंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। तो जो नए बच्चे हैं वो इसके पूर्व पहले जो इशू हुए हैं, अपलोड हुए हैं वीडियो, उनको अवश्य देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज जनरल एंट्रियाँ किस प्रकार से बनाई जाती है और इसका फॉर्मेट क्या है और किस प्रकार से हमको दिया रहेगा। तो क्लास 11 सीजी सीबीएसई अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए है, हमारा चैप्टर्स है जनरल, जिसको हिंदी में दैनिक पंजी, जनरल, नकल बही, रोजनामचा आदि नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में हमको इसको जनरल्स कहते हैं। और इसका अगर आप बना रहे हैं तो जिस पार्टी का बनता है उसको हेडिंग में मैसर्स बोल के लिखेंगे और जनरल लिखेंगे। कॉलम्स बनता है सर्वश्री और पंजी, और आपको यहाँ पे कॉलम में डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डीआर और सीआर रहेगा। तो तिथि, विवरण, प्रपंजी पृष्ठांक, राशि के 2 कॉलम रहते हैं, डीआर और सीआर। हिंदी में लिखेंगे तिथि, विवरण, प्रपंजी पृष्ठांक, राशि, डेबिट एंड क्रेडिट, विकलन और समाकलन कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, उस ट्रांजैक्शन का हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो वो बोलता है निम्न व्यवहारों को जनरल में पंजी में लिखिए। हमको यहाँ बोलता है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। कौन प्रारंभ करेगा? व्यापार का स्वामी रमेश भी हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, गंगा हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है। तो आपको कई बार बता देगा। यहाँ पे निम्न व्यवहारों को श्याम की जनरल में लिखिए बोलता है। तो श्याम की जनरल में लिखिए, तो श्याम क्या हो गया? यहाँ का ओनर हो गया। तो श्याम का नाम कहाँ रहेगा? ऊपर में रहेगा। अब हम देखते हैं, श्याम ने व्यापार में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश या विथ कैश। तो यहाँ पे ये देखना है कि हमारे 2 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, एक कैश और दूसरा ओनर अर्थात श्याम। कैश हमारा रियल अकाउंट है और बिजनेस में कैश इनकमिंग हो रहा है, आ रहा है, इसलिए क्या होगा? डेबिट होगा। और ओनर जो है श्याम पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, श्याम व्यापार को पैसा देने का काम कर रहा है, और हमारा पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है देने वाले को क्रेडिट कीजिए। तो इसलिए यहाँ पे जो पहली हमारी जनरल एंट्रीज पास होगी 2021 को 1 जनवरी को, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा कैश अकाउंट डीआर, और क्रेडिट नहीं लिखते हैं, और जो क्रेडिट होता है उसको पैराग्राफ चेंज करके
आधे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे प्रश्न को संक्षिप्त में लिखा जाता है। तो हम पहले लिखेंगे बीइंग, स्टार्टिंग में लिखते हैं, स्टार्ट किया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, नगद से व्यापार प्रारंभ किया। और डेबिट लिखने के लिए 50,000 और क्रेडिट का 50,000। इसको हिंदी में लिखोगे तो यहां लिखेंगे रोकड़ लेखा विकलन पूंजी लेखे से, और व्यवहार में लिखेंगे नगद से व्यापार प्रारंभ किया। सेकंड ट्रांजैक्शन कहता है नगद माल बेचा, 2 जनवरी को कहता है नगद माल बेचा। नगद माल बेचोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गुड्स हो रहा है और कैश हो रहा है। नगद माल बेचेंगे तो हमारे पास कैश इनकमिंग होगा और गुड्स हमारे पास से जाएगा, और बेचे गए माल को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, विक्रय कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सॉरी, नगद माल खरीदा बोला है, तो गुड्स परचेस फॉर कैश, तो नगद माल खरीदे हैं तो एक नगद हो गया और एक माल हो गया। नगद माल खरीदोगे तो माल आएगा, क्या आ रहा है, गुड्स इन हो रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश आउट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास गुड्स इज कमिंग हो रहा है, इसलिए गुड्स डेबिट होगा, और कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ खरीदे गए माल के लिए परचेस का उपयोग किया जाता है और बेचे गए माल के लिए सेल का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे परचेस लेखा लिखेंगे, परचेस अकाउंट डीआर, हिंदी में इसको क्रय लेखा बोलते हैं। डीआर किसके लेखे से आपके पैसा जा रहा है, टू कैश अकाउंट। और नरेशन में लिखेंगे गुड्स परचेस फॉर कैश, नगद माल खरीदा। और अमाउंट कितनी है आपकी, 8,000 रुपए का माल आया है और 8,000 रुपए हमारे पास से क्रेडिट हो रहा है, जा रहा है कैश। जनवरी 3 को बोलता है सोहन को माल बेचा, सोहन गुड्स सोल्ड टू सोहन। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है, एक हो रहा है सोहन हो रहा है, एक हो रहा है गुड्स हो रहा है और एक कैश हो रहा है। एक क्या हो रहा है आपका, कैश हो रहा है। तो यहाँ पे हमको 2 अकाउंट लेना होता है, तो 2 अकाउंट हम कौन कौन सा लेंगे, तो हमने पहले मैंने बता चुका हूं कि सौदे हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक नगद व्यवहार होता है और एक उधार कैश ट्रांजेक्शन होता है और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी किसी भी व्यवहार में किसी भी पार्टी का नाम दिया होता है और साथ में नगद शब्द का उल्लेख नहीं होता है, फॉर कैश का उपयोग नहीं होता है, तो सौदा क्या होता है, उधार होता है। अर्थात यहाँ सोहन को माल बेचा मतलब ये क्या है, उधार बेचा है, इसलिए यहाँ पे कैश का आदान प्रदान नहीं हुआ है, इसलिए कैश नहीं आएगा। तो आपका क्या आएगा, सोहन आएगा और माल आएगा, गुड्स आएगा, विक्रय आएगा। तो अब हम सोहन को देखेंगे, सोहन क्या कर रहा है, पाने का काम कर रहा है। हमारा नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो, और गुड्स हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, आउट हो रहा है, तो जाने वाले को क्रेडिट करो। तो इस तरह से हमारी जो एंट्री पास होगी वो एंट्री होगी आपकी सोहन अकाउंट। सोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नाम के साथ में अकाउंट नहीं लिखते हैं क्योंकि वो अपने आप में व्यक्ति अकाउंट नहीं होता है, और गुड्स जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट, गुड्स भी लिखते हैं लेकिन आप क्या लिखेंगे, इसको सेल्स अकाउंट लिखेंगे। और वो नरेशन लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू सोहन फॉर क्रेडिट। क्या बेचे अपन ने, इसको उधार बेचे। कितने का माल बेचे उधार, 3,000 रुपए का। तो 3,000 रुपए से सोहन डेबिट हो जाएगा और 3,000 रुपए से हमारा सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट जाएगा। ठीक उसी प्रकार बोलता है हमको रमेश से माल खरीदा, गुड्स परचेस फ्रॉम रमेश। तो यहां भी रमेश के साथ माल खरीदा, यहां भी नगद शब्द का उल्लेख नहीं है, फॉर कैश का उपयोग नहीं किया है, इसलिए ये भी सौदा हमारे लिए क्या है, उधार है। तो यहाँ पे हमारे पास माल आ रहा है, गुड्स इन हो रहा है, इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट होगा। और रमेश यहाँ पे देने का काम कर रहा है, गिव कर रहा है, तो देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे एंट्री पास होगी 8 जनवरी को परचेस अकाउंट डीआर टू
रमेश, और एंट्री होगी गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश फॉर क्रेडिट, रमेश से उधार माल खरीदा, कितने का? 5,000 का। तो 5,000 रुपए से परचेज अकाउंट डेबिट होगा और 5,000 से रमेश अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके पश्चात 15 जनवरी को कहता है सोहन से नगद प्राप्त हुए, रिसीव कैश फ्रॉम सोहन। तो सोहन से हमको पैसा मिल रहा है, क्या हमारे व्यापार में कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और सोहन क्या कर रहा है? देने का काम कर रहा है, इसलिए सोहन क्रेडिट होगा, क्योंकि पूर्व में हमने सोहन को माल बेचे थे तो सोहन हमको पैसा देगा, तो पूरा पैसा ना दे करके ये 2,000 ही दे रहा है। तो 15 जनवरी को हमारे पास कैश आ रहा है, तो इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। और देने वाली पार्टी कौन है? सोहन है, और देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो सोहन क्रेडिट हो जाएगा। तो रिसीव कैश फ्रॉम सोहन। तो इस तरह से हमारे पास बिजनेस में कैश 2,000 रुपए भी आया है और 2,000 रुपए भी सोहन ने दिया है। अभी भी हमारा 3,000 का माल बेचे थे, उसको 2,000 पेड किया, अभी भी 1,000 उससे लेना बाकी है। 20 जनवरी को कहता है रमेश को नगद चुकाया, कैश पेड टू रमेश। उल्टा हो गया, यहाँ हमारे पास से पैसा जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट होगा, रमेश यहाँ रिसीव करने का काम कर रहा है, पाने का काम कर रहा है, इसलिए रमेश यहाँ डेबिट हो जाएगा। तो 20 तारीख को हमारा हो जाएगा, 20 जनवरी को रमेश पाने का काम कर रहा है, क्योंकि हमने उससे पूर्व में उधार माल खरीदे थे, तो रमेश को पेमेंट करेंगे, तो रमेश अकाउंट डीआर हो जाएगा, रमेश का रेखा डीआर। और टू आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहां जाएगा कैश पेड टू रमेश, कैश पेड टू रमेश। तो इस तरह से हमने रमेश को कितना भुगतान कर रहे हैं? यहाँ पे 5,000, 5,000 का माल खरीदे थे और 5,000 भुगतान कर दिए, इससे हमारा भविष्य में हिसाब किताब क्या हो गया होगा? बराबर हो गया होगा, ना तो लेना है ना तो इससे भविष्य में देना रहेगा। 20 जनवरी के बाद कहता है 25 जनवरी को उसके व्यापार में कुछ खर्चे हो रहे हैं, उस पर हमको आ रहा है मजदूरी नगद चुकाया, पेड वेजेस 1,000 रुपीज। तो यहाँ पे 25 तारीख को हम जब एंट्री करेंगे तो 25 तारीख को हमारे पास से क्या जा रहा है? मजदूरी के रूप में 1,000 रुपए जा रहा है, मतलब कैश आउट हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। या कुछ नहीं आ रहा है तो किसको देखेंगे? वेजेस को देखेंगे। वेजेस को हमने कहा बताया आपको? नॉमिनल अकाउंट में बताया, नाम मात्र लेखे में। और नाम मात्र लेखे का नियम होता है खर्च व हानि को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज ए डेबिटेड, इनकम एंड प्रॉफिट इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे हमको वेजेस देना लॉस है, इसलिए वेजेस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट होगा और हमारे पास वेजेस के रूप में हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कितना रुपए जा रहा है? 1,000 रुपए जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 1,000 रुपए। तो ये नरेशन लिखेंगे कैश पेड, वेजेस पेड, वेजेस पेड फॉर कैसे? वेजेस नगद चुकाया। ठीक उसी प्रकार हमको 28 जनवरी को बोलता है वेतन दिया, पेड सैलरी। सेम है, यहाँ मजदूर को हमने वेतन दिए थे, हमारे वर्कर काम करते स्टाफ होते हैं, स्टाफ को जो पेमेंट किया जाता है वो सैलरी कहलाता है। तो यहाँ भी सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और हमारे पास कैश क्या हो रहा है? कैश जा रहा है, इसलिए सैलरी लॉस होने का कारण, एक्सपेंसेस होने के कारण सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पेड टू सैलरी, पेड टू सैलरी। कितना पेड किया हमने? 2,000 रुपए। और लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 31 तारीख को, हमको बता रहा है 31 जनवरी को बोल रहा है यहाँ पे कमीशन बोल रहा है हमको, यहाँ पे ब्याज प्राप्त हुआ, रिसीव इंटरेस्ट।
हमने किसी को उधार पैसा दिए थे तो सामने वाला हमको उसके बदले में अतिरिक्त राशि के रूप में 200 रुपए ब्याज दे रहा है, तो नगद ब्याज दे रहा है, इसके बाद पैसा आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या किस चीज का पैसा मिला, इंटरेस्ट का पैसा मिला, और इंटरेस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और इंटरेस्ट मिलना हमारे लिए इनकम है, प्रॉफिट है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे टू इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट। यहां लिख देंगे रिसीट इंटरेस्ट। कितना रुपए मिला हमको, 200 रुपीज। तो इस तरह से 1 तारीख से लेकर के हमारे 31 तारीख तक जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस ट्रांजेक्शन्स का हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। एंट्री करने के पश्चात फिर उसके बाद अकाउंट को क्लोज करेंगे 2 लाइन खींच करके, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे जनरल का टोटल किया जाता है, योग किया जाएगा, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा। तो मुख्य रूप से हमारा आएगा 50, 8 58, 58 और 2 हो गया 60, 60 और 5 65, 65 3 68, 68 68 68 और 68, 68 2 70, 70 5 75, 75 76, 76,200। तो 76,200 डेबिट में भी आएगा और 76,200 डेबिट में आएगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये जनरल एंट्रियाज पास की जाती है। तो आपके पास आपके क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत से प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप उन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, इसी में जनरल में बताऊंगा कि कंपाउंड एंट्री किस प्रकार से की जाती है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, और आपने अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में अपनी भेंट होगी। नमस्कार।